लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय। यहाँ लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यहूदा का जंगल विस्तार में यरीहो के उत्तर में करीब 23 किलोमीटर से लेकर मृत सागर तक तथा यरूशलेम पर्वतमाला तक फैला हुआ था। इस क्षेत्र में बंजर भूमि और निर्जन प्रदेश है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 1 इंच है। पाइक यीशु की खोज करते हुए यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यहाँ का तापमान प्राय 120 डिग्री से 125 डिग्री तक पहुंच जाता है। दूसरी आयत में लिखा है, उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। जिन्होंने अनेक दिवसीय उपवास रखे हैं वे जानते हैं कि 5 दिन पश्चात भूख घटकर नहीं के बराबर रह जाती है। मैं तो आपको इतनी ही जानकारी दे सकता हूं कि 3 दिन पश्चात आपको नाना प्रकार के व्यंजन याद आने लगते हैं, परंतु कहा जाता है कि 5 दिन के बाद भूख समाप्त हो जाती है और आपको भूख उस समय पुनः लगती है जब भूख के कारण आपका दम निकलने लगता है। सुनने में यह भी आता है कि मनुष्य 40 दिन तक केवल पानी पीकर जीवित रह सकता है। आवश्यक यह है कि जिस दिन भूख लगे उस दिन आपको अपना उपवास अल्पाहार द्वारा तोड़ देना है। यदि आप भरपेट भोजन करने बैठ गए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि आपकी देह उसे संभाल नहीं पाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप 14 दिन तक उपवास करते हैं तो उपवास तोड़ने के लिए आपको 14 दिन लगेंगे। सर्वप्रथम आप आधा प्याला फल का रस और उसमें आधा प्याला पानी से आरंभ करने के बाद धीरे धीरे हल्का भोजन शुरू करेंगे। अनेकों लोग उपवास तोड़ते समय असावधानी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरी आयत से आगे लिखा है, उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। अब 40 दिन उपवास रखने के पश्चात यीशु को भूख लगी। मेडिकल साइंस के अनुसार यह वह समय था जब भूख के कारण यीशु का दम निकलने वाला था। अतः शैतान ने अवसर हाथ से न जाने दिया और तुरंत उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शैतान एक घोषणा कर रहा है। दूसरे शब्दों में वह तो यह कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। यह मनुष्य की एक आम परीक्षा है कि वह परमेश्वर के वरदानों का अपने स्वार्थ के निमित्त दुरुपयोग करता है कि वह अपने लिए लाभ उठाए, न कि मसीह की देह के लिए। शैतान का परामर्श यहाँ भी यही है कि स्वार्थ सर्वोपरि है, परंतु यीशु उसे उत्तर देता है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। भौतिक आवश्यकताएं मनुष्य के जीवन में प्राथमिक नहीं होती, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला प्रत्येक वचन प्रथम स्थान रखता है। यीशु ने सदैव एक ही बात पर बल दिया कि आत्मा देह से अधिक महत्वपूर्ण है। यही संपूर्ण नए नियम की घोषणा है। यहीं आकर कलीसिया और समाजवादी आपस में उलझ जाते हैं। मसीह यीशु के सच्ची कलीसिया यीशु के संदेश की पुष्टि करती है कि आत्मा सर्वोपरि है। उस परीक्षा की घड़ी में शैतान सांसारिकता को आत्मिकता से ऊंचा सिद्ध कर रहा था, परंतु यीशु के उत्तर ने उसे शांत कर दिया। उसके बाद शैतान उसे एक ऊंचे पर्वत पर ले गया और जगत का राज्य उसे दिखाया। उसने कैसर को राजगद्दी पर बैठे देखा और उसके ऐश्वर्य को देखा, उसके वैभव और प्रतिष्ठा को देखा, उसके उस अधिकार को भी देखा जिसके अधीन मनुष्य उसकी उपासना कर रहे थे। शैतान ने यीशु से कहा, वह सब उसे सौंपा गया है। उसे सौंपा गया? उस समय जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी,
पृथ्वी उसी समय शैतान का गढ़ बन गई थी। बाइबल स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है कि हम जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं उसी के हम दास बन जाते हैं। पाप हो या धार्मिकता, अतः अपने अंगों को परमेश्वर के साधन हेतु उपस्थित करो, अर्थात धार्मिकता के साधन। शैतान की वाणी सुनने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करना। इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर की दी गई सृष्टि को लेकर शैतान का दास बन गया। आरंभ में जब परमेश्वर ने सृष्टि की थी तब वो परमेश्वर की अपनी थी, परंतु मनुष्य की रचना के पश्चात परमेश्वर ने यह सृष्टि मनुष्य को सौंप दी थी और उससे कहा था, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आरंभ में पृथ्वी बहुत सुंदर और मनोहर थी। आज भी जहां वो अपने प्राकृतिक रूप में है, अति सुंदर है। मनुष्य ने अपने एक भूल के कारण यह पृथ्वी शैतान के अधिकार में कर दी। प्रेरित पौलुस ने कहा, पूर्व में तुम्हें संसार के अर्थात आकाश के अधिकार के राजकुमार के अनुरूप आचरण करते थे। वह आज भी अनाज्ञाकारी संतानों का मार्गदर्शन करता है। शैतान इस संसार का स्वामी है। हम गाते हैं, ये मेरे पिता का संसार है, परंतु ये तो शैतान का संसार है। यही तो वो यीशु से कह रहा है। यीशु के इस जगत में आगमन का उद्देश्य यही था कि वह इस सृष्टि को शैतान के हाथों से मुक्त कराकर परमेश्वर को सौंप दे, जिससे कि वह परमेश्वर की महिमा करे। आज का संसार तो परमेश्वर के क्षेत्र में होने की उपेक्षा कर रहा है। इसके प्रभाव को हम समाज पर भी देखते हैं। यह मनुष्य के लिए सर्वथा अनुचित है कि वह अपनी विपदाओं का दोष परमेश्वर को दे, क्योंकि ये विपदाएं परमेश्वर से विद्रोह करने का परिणाम है। संपूर्ण संसार अव्यवस्थित हो चुका है। इसके अनेक विषय ऐसे हैं जिन्हें हम परमेश्वर के प्रेम में रहते हुए भी समझ नहीं पाते। वे केवल सांसारिक बुद्धि अर्थात शैतानी समझ से ही अंतर्ग्रहण किए जा सकते हैं। जब शैतान ने कहा, यह सब मेरा है और मैं जिसे चाहता हूं दे सकता हूं, यीशु ने शैतान की इस बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वह सत्य कहता है। यीशु आया ही इसलिए था कि क्रूस की मृत्यु के द्वारा इसका मूल्य चुकाकर उसे शैतान के पंजे से निकाल ले। यही परमेश्वर की मानव मुक्ति योजना थी कि यीशु की बलि चढ़ाकर सृष्टि को पुनः प्राप्त करे। यहाँ शैतान की राय यह है कि यदि वह उसके साथ समझौता कर ले तो वह क्रूसीकरण से बच सकता है, वह परमेश्वर की मनसा से बच सकता है। उसके कहने का अर्थ था कि दंडवत करे और उपासना करे। शैतान की युक्ति यह थी कि यदि यीशु उसके समक्ष झुकता है तो वह उसका दास हो जाएगा, जो जगत का राजा बनकर भी स्वामी नहीं रहेगा। यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना करना। जगत पर शैतान की प्रभुता का प्रमाण प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में देखने को मिलता है। जब पाप का मानक अर्थात पशु समुद्र से निकलता है तो शैतान ने उसे अधिकार और अपना सिंहासन दे दिया। वहां हम ये भी पढ़ते हैं कि ख्रिस्त विरोधी संसार में राज्य करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि शैतान के पास जगत पर राज्य करने का अधिकार प्रदान करने की सामर्थ्य है। उसने यीशु से सच ही कहा था कि वह जिसे चाहता है उसे यह अधिकार देता है, परंतु उसे यह स्वतंत्रता परमेश्वर से ही प्राप्त है और वह एक दिन इस संसार को ख्रिस्त विरोधी को दे देगा। तब यीशु आएगा और घोषणा करेगा कि इस पृथ्वी का राज्य यहोवा ही का है और उसका महिमा सदा काल के लिए राज्य करेगा, क्योंकि वह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है सदा काल के लिए। हालेलुया, आमीन। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, परंतु मुझे विश्वास है कि यह अधिक दूर नहीं है। मेरी समझ में मनुष्य को जितना पतित होना था वो हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चयन की स्वतंत्रता दी है। मेरा यह पूरा विश्वास है कि मानव इतिहास में वह समय आ गया है कि परमेश्वर पुनः हस्तक्षेप करे। उसने पूर्व में हस्तक्षेप किया था। बाबुल का गुम्मट बनाते समय उसने कहा कि यदि मनुष्य पर रोक नहीं लगाई गई तो वह जो चाहेगा प्राप्त कर लेगा। आज हम फिर से विज्ञान के विकास के उस स्तर पर हैं। परमेश्वर ने नूह के समय में हस्तक्षेप किया था। उस युग में तंत्र मंत्र का ज्ञान अपने चरम सीमा पर था। आज भी स्थिति वही है, अर्थात परमेश्वर के हस्तक्षेप का समय। शैतान यीशु के समक्ष सबसे बड़ा मानवीय प्रलोभन प्रस्तुत कर रहा है। जिस संसार के लिए वह जान देने आया था, उसके लिए यदि वह शैतान के समक्ष घुटने टेक दे तो उसे मरने की आवश्यकता नहीं होगी। शैतान उसे वह संसार दे देगा। परीक्षा में शैतान उसे मंदिर के कंगूरे पर ले गया और वहां से कूदने के लिए कहा। देखिए, शैतान भी धर्मशास्त्र का ज्ञाता है।
परंतु वो उसके महत्वपूर्ण अंश अनदेखे कर देता है। यहाँ भी उसने धर्मशास्त्र का मुख्य अंश अनदेखा किया कि तुझे तेरे मार्गों में सुरक्षित रखेंगे। वचन का अर्थ विकृत करने में वो प्रवीण था। यीशु को प्रोत्साहित करने का शैतान का मुख्य उद्देश्य यह था कि जब वह ऐसा करेगा तो निश्चय ही परमेश्वर उसे जनसमूह के मध्य सुरक्षित पहुंचाएगा और संपूर्ण राज्य में मसीह के आगमन का समाचार व्याप्त हो जाएगा, जिसका परिणाम होगा उसकी समय से पूर्व मृत्यु। हमने मरकुस के सुसमाचार अध्ययन में देखा है कि यीशु ने कहा कि उस पर विश्वास करने वालों को यह अधिकार और सामर्थ्य दी जाएगी कि वे सांपों को उठाएंगे और यदि विष भी पी जाए तो हानि न उठाएंगे। यहाँ भी यीशु का यही वचन प्रासंगिक होता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। अपने विश्वास को या परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जीवन को जानबूझकर संकट में न डालना कि लोग अचंभा करें। ये एकमात्र मूर्खता है। मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जिन्हें विषैले सर्पों ने काटा है और वे बच भी गए हैं। उन्होंने प्यास के कारण दूषित जल पिया परंतु हानि से बचे रहे। यदि नाटक रूप में ऐसा मूर्खता भरे काम किए जाएं तो यह परमेश्वर की परीक्षा करना है। शैतान अंत में वहां से चला गया परंतु वह फिर लौट कर आया था। 14वीं आयत में आगे लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। इस अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ और आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया, परंतु अब वो आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु में आत्मा के 3 कार्य दिखाए गए हैं। पहला, यीशु आत्मा से भरा, दूसरा, आत्मा की अगुवाई में रहा तथा तीसरा, आत्मा के सामर्थ्य में लौटा। हम विश्वासियों को भी आत्मा से ये 3 वरदान प्राप्त है। पौलुस ने कहा, मदिरा से नहीं आत्मा से परिपूरित रहो। रोमियो 8 में पौलुस कहता है कि जितने भी परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में यीशु ने शिष्यों से कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आ जाएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। 15वीं आयत में लिखा है, और वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। जोसेफुस के अनुसार, जो उस समय गलील का राज्यपाल था, उसके अधीन 204 नगर थे जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 10,000 से अधिक थी। इस प्रकार संभव है कि यीशु के समय में वहां की कुल जनसंख्या 30 लाख के लगभग रही होगी। आज संपूर्ण इजराइल की केवल 40 लाख जनसंख्या है, जिसमें से अधिकांश टेल अवीव और यरूशलेम में वास करते हैं। गलील एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं सहर्ष वास करूंगा, क्योंकि यदि संसार का कोई ऐसा भाग है जहां मैं रहने की कामना करूं तो वह है गलील सागर का तट। अति मनोरम क्षेत्र है। गर्मियों के मौसम में गर्मी तो होती है, परंतु वहां गलील सागर का आनंद लिया जा सकता है। गलील के विषय में एक कहावत है कि वहां एक संतान की देखरेख की अपेक्षा 10 टन फलों की फसल की देखरेख आसान है। और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अब वो अपने जन्म स्थान नासरत में आया। ये यहीं बड़ा हुआ था। उसने यहाँ 30 वर्ष व्यतीत किए थे। वहां तक बढ़ई का पुत्र कहलाता था। उसकी रीति के अनुसार वह सब्त के दिन आराधनालय में गया। वहां वह धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। यीशु ने अपना एक अभ्यास बना लिया था कि वह प्रत्येक सब्त के दिन आराधनालय में जाकर शिक्षा दे। उस युग में संपूर्ण धर्मशास्त्र कुंडली ग्रंथ होते थे जिन्हें आराधनालयों में सुरक्षित रखा जाता था और आराधना में उन्हें निकालकर और खोलकर पढ़ा जाता था। प्रत्येक दिन का एक विशेष धर्मशास्त्र का भाग होता था। यह प्रथा आज तक प्रचलित है। उन्होंने यीशु को यशाया का कुंडली ग्रंथ दिया कि वह उसमें से पढ़े। अतः उसने यशाया को खोलकर अध्याय 61 से पढ़ा, जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। यीशु के बैठ जाने का आशय स्पष्ट था कि अब वह शिक्षा देगा। यह उनके रबियों की विशेष मुद्रा होती थी। उसने खड़े होकर यशाया से मसीहा के विषय में पढ़ा था।
यदि आप यशाया का संदर्भ देखेंगे तो पाएंगे यीशु ने बीच में ही पढ़ना रोक दिया था। उसने मसीह की सेवा को पूरा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मसीह के 2 आगमन हैं। इस अंश का शेष भाग उसके दूसरे आगमन की घटनाओं से संबंधित था, क्योंकि वहां समस्त घटनाओं के न्याय के विषय उल्लेख हैं जो उसके दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में होगा। उसने जो पढ़ा वह केवल उसके प्रथम आगमन से ही संबंधित था। उसके काम अथवा प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यीशु और यूहन्ना की सेवकाई की तुलना में एक बड़ी रोचक बात हमें यह देखने को मिलती है कि यूहन्ना के प्रचार में सुसमाचार नहीं था, वो चेतावनी से भरा हुआ प्रचार था। मन फिराओ और पश्चाताप करो, हे सांप के बच्चों, मन फिराव के योग्य फल लाओ। तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? प्रभु का मार्ग तैयार करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यीशु का काम सुसमाचार प्रसारण था, बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने और कुचले हुओं को छुड़ाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने का। बंदी गृह में डाले जाने के पश्चात यूहन्ना ने अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजकर पूछा कि क्या वो मसीहा है या किसी और की प्रतीक्षा की जाए, क्योंकि अब तक हेरोदेस का तख्ता पलटा नहीं गया था। यीशु ने केवल यही उत्तर दिया कि जो देखते हैं उनसे कह दो। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा था कि उसके काम उसका परिचय देते हैं कि वो मसीहा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि यीशु ने कहा, तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, या मेरे कामों को देखकर ही मेरी प्रतीति करो। अर्थात जो मेरे काम तुम देखते हो, क्या वे धर्मशास्त्र के अनुसार मसीहा के काम नहीं? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। यही काम यीशु के मसीहा होने के प्रभाव है। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। वचन पूरा होने के विषय यीशु के शब्दों को सुनकर उन पर वज्रपात सा हुआ होगा, क्योंकि वे उस गद्यांश से भली भांति परिचित थे और मसीहा की प्रतीक्षा में थे। यीशु ने उस सामरी स्त्री पर भी ऐसा ही वज्रपात किया था जो कुएं पर आई थी। और 22वें आयत में लिखा है, सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उन्होंने यीशु के वचनों को सुना, आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु यूसुफ का पुत्र था, और वे ठोकर खा गए। अतः यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, अर्थात यहाँ अपने देश में भी कर। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। यीशु की यह बात यहूदियों को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वे अत्यधिक देशभक्त थे और उस समय उनके लेखों के अनुसार अन्य जाति नरक के ईंधन हेतु तैयार की गई थी। एक अन्य जाति उद्धार पा सकता है, वह उनकी कल्पना से बाहर था, क्योंकि उद्धार केवल इब्राहिम के वंशजों के लिए था और वे यहूदी ही थे। शेष सब बहिष्कृत थे। इस कारण यीशु द्वारा इतिहास के ऐसे संदर्भ उनकी अप्रसन्नता का कारण थे। परमेश्वर ने एलिया को जिस स्त्री के पास शरण हेतु भेजा था, वह यहूदी नहीं थी। और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरयानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हम परमेश्वर के चयनित हैं, परमेश्वर में छोड़ और किसी में रुचि नहीं रखता है। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। पर वह उनके बीच में से निकलकर चला गया, वह उनके मध्य से लोप हो गया। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में आया और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। उस युग में कोई भी अधिकार से कुछ प्रचार नहीं करता था। वे किसी न किसी रबी का संदर्भ देकर ही अपनी बात की पुष्टि किया करते थे कि यदि रुष्ट हो जाएं तो कह दें कि मैं नहीं कह रहा, उस रबी ने कहा। परंतु यीशु सदैव कहता था, तुमने सुना होगा, और फिर कहता था, परंतु मैं तुमसे कहता हूं।
किसी गुरु को ऐसा अधिकार से शिक्षा देते उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये उनके लिए एक नई बात थी। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में से पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। उस युग में भूत निकालने के लिए विस्तृत औपचारिकताएं होती थी, जिसमें भूतग्रस्त व्यक्ति को घूरना और जाने क्या क्या तौर तरीके की भूत निष्कासन तरीके होते थे। लोग अचंभा करते थे कि यीशु को कैसा अधिकार प्राप्त है कि उसके शब्द ही से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उससे उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और वो उस पर से उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। शिष्यों की पत्नियों के विषय में धर्मशास्त्र शांत है, तो हम भी शांत रहें तो उचित ही होगा। हम इस विषय में कोई निष्कर्ष न निकालें कि उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि क्या थी। पतरस की सास ज्वर से पीड़ित थी, इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते। लूका डॉक्टर था, इसलिए उसने ये शब्द ज्वर प्रयोग किया और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। एक सच्ची माता और उसका प्रेम और सेवा भाव। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरयानी को छोड़ उनमें से कोई चंगा नहीं किया गया। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि यह मसीह है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से न जा। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। उस काल में ऐसे नगर भी थे जिनमें से प्रत्येक नगर की जनसंख्या 10,000 से अधिक थी। उनके आराधनालयों में प्रचार करना और सब आराधनालयों में जाने का अर्थ बहुत समय व्यतीत करना था।